भारत के आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हरिद्वार आपको आना पड़ेगा। ये चार धाम यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जहाँ पर यहाँ हरिद्वार है, ये हरिद्वार आपको आना पड़ेगा। हरिद्वार जब आप आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर ट्रेन है, हरिद्वार है, ये गंगा नदी निकल कर बहती हुई नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से हरिद्वार से आपको, देखिए हरिद्वार है, हरिद्वार से आपको सीधी से इस ये जो रास्ता है आपका, जो हाथ का जो सिंबल मेरा दिख रहा है, देखिए, तो ये जो रास्ता हरिद्वार से सीधा रास्ता है, ये गंगा आई है। तो यहाँ से आपको थोड़ी दूरी में ही आपको, मैंने 22 किलोमीटर का दूरी में आपको ऋषिकेश मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं ऋषिकेश। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऋषिकेश यहाँ मिलेगा। यहाँ श्री माता मनसा मंदिर है, यहाँ पर, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद ये गंगा नदी में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है, यहाँ स्नान जब आप कर लेंगे तो उसके बाद से आपको जो यात्रा आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट आने के बाद आपको फिर आना है, आपको यहाँ हरिद्वार आने के बाद आ जाना है आपको यहाँ ऋषिकेश। ठीक है, या हरिद्वार से भी डायरेक्ट आपको गाड़ी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका ऋषिकेश। देखिए यहाँ पर आपको ऋषिकेश नज़र आएगा। देखिए यहाँ देखिए आपका ये आ गया ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश आप जैसे यहाँ पर आ जाएंगे ऋषिकेश में राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, ठीक है, और जानकी झूला है। ये सब जो है यहाँ पर आरती भी होता है शाम में, आप यहाँ रुक कर देख सकते हैं। और देखने के बाद से यहाँ जो है, यहाँ से आपको जहाँ जितने भी धाम आपको जाना है, यहाँ से आपको बस स्टैंड से आपको बस लेना पड़ेगा। यहाँ हमेशा आप याद रखेंगे, जो बस जो चलती है वह सुबह सुबह चलती है, यहाँ पर रात में बस नहीं चलती है। यहाँ से आपको आना है, आपको धारासू। सबसे पहले जो है आपको चार धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यमुनोत्री। यमुनोत्री के बाद से आपको जाना है गंगोत्री। गंगोत्री से जाना है केदारनाथ के बाद जाना है बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ से आपका यात्रा जो है समाप्त होता है। लेकिन सबसे पहले आपको जाना है हरिद्वार से आपको ऋषिकेश से आपको जाना है, ऋषिकेश में नीलकंठ का मंदिर है, वहाँ भी आपको देख लेना है। उसके बाद आपको सारे जानकी झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब देखने के बाद राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा व्यवस्था है राफ्टिंग करने का, ये यहाँ पर जो गंगा में। उसके बाद आपको जाना है यमुनोत्री। ठीक है, अब यमुनोत्री कैसे जाएंगे वो आपको एयर रूट के माध्यम से, हम इस मैप के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जो यात्री जानकारी नहीं रहने कारण से ठीक है, आपको जानकारी नहीं रहने के कारण से क्या होता है, काफ़ी परेशानी होता है कि कहाँ जाएं, कहाँ से बस लेंगे। आप थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा रूट ले लेने से क्या होता है, वह जो है आपको दिक्कत में आ जाते हैं सब, और जहाँ तहाँ आपको जाना पड़ सकता है और खर्च भी बढ़ जाता है। देखिए यहाँ यमुनोत्री का जो सीन यहाँ आपको, ये नज़र यहाँ आपको दिखा रहा है, देख लिया आप। तो यमुनोत्री आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो वहाँ डायरेक्ट आप नहीं आ सकते हैं। यमुनोत्री के थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा रूट में, तो रूट आपको हम बताते हैं। यहाँ यमुनोत्री है, जानकी चड्डी, जिसके बाद यहाँ से जानकी चड्डी है। तो जानकी चड्डी के बाद में आप फिर देखेंगे, आप धीरे धीरे आपको हमको ले चलते हैं वहाँ पर, किस प्रकार से आप रूट को इस तरह करके जाएंगे। तो आपको हम यहाँ पर बताए थे कि ऋषिकेश से आपको यहाँ आना है। आपको ऋषिकेश से आपको यहाँ एक जगह है आपका, जो केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता है, वो रास्ता में है धारासू बैंड। ठीक है, नाम आप लिख कर रख लेंगे, धारासू बैंड। तो धारासू बैंड आपको सबसे पहले आना है। ठीक है, तो धारासू बैंड आपको आने के लिए, यहाँ देखिए धारासू बैंड यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं है और नीचे आना होगा आपको, यहीं पर कहीं धारासू बैंड है। धारासू बैंड से
ठीक है। धारासू बैंड से आपको गाड़ी को आपको बदलना पड़ेगा बरकोट के लिए। धारासू बैंड आप जैसे आएंगे उसके बाद आपको आना होगा बरकोट के लिए। यहाँ यहीं पर थोड़ा सा हम जूम करते हैं, यहीं पर आपका एक धारासू बैंड है, देखिए यही लिखा है ना, तो जूम नहीं होने के कारण से दिखाई नहीं पड़ता था। यहाँ पर देखिए ये धारासू बैंड है, लिखा है धारासू है ना, धानपुर है धारासू, धारासू बैंड इस जगह जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, धारासू बैंड। एक क्लिक लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर धारासू बैंड है, धारासू, ठीक है, यहाँ लगा दिया आपको। तो यह देखिए यहाँ पर ये ब्लिंकिंग हो रहा है यहाँ पर, तो ये धारासू है यहाँ पर, है ना, देख लिया आप। यहाँ पर जो है ये यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ रास्ता जो कटता है ना, ये यहीं से, यहाँ से आपको जो है, ठीक है, यहाँ से आपको ये जो यहाँ धारासू जो मिल गया आपको, धारासू बैंड, यहाँ से धारासू बैंड से आपको इस रास्ते से होकर आपको जाना है बरकोट, ठीक है। अब बरकोट आपको जाना है, अब बरकोट से आपको गाड़ी मिलेगा आपको जानकी चड्डी यमुनोत्री के लिए आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो है बरकोट मिलेगा आपको, देखिए बरकोट का भी यहाँ पर आपको सिंबल दिखाते हैं। धारासू बैंड आ गया, धारासू बैंड वो जो पॉइंट लगाए थे वो धारासू बैंड हो गया। धारासू बैंड से ये पहाड़ में आपको चढ़कर आना होगा बरकोट, ठीक है। ये देख लिया बरकोट आ गए। ये आपको यहाँ पर आते आते आपको कम से कम समय ज़्यादा लगता है, 50 किलोमीटर या 46 किलोमीटर लगभग है। ये बरकोट बड़ा शहर है। बरकोट आप दूसरा रास्ता से भी आ सकते हैं, जैसे आपको दूसरा रास्ता से मिलेगा, जैसे आप वहाँ से आ सकते हैं, मंसूरी से आ सकते हैं और देहरादून से भी आ सकते हैं। बरकोट से यहाँ देख लिए बरकोट, यहाँ लिखा आ गया आपका बरकोट, देखिए इसको भी यहाँ लगा देते हैं, आपको पिन लगा दिया, देखिए पिन यहाँ लगा दिया बरकोट के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बरकोट हो गया आपका। बरकोट से आपको लेना है गाड़ी यमुनोत्री के लिए, यहाँ डायरेक्ट गाड़ी आपको यमुनोत्री के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यमुनोत्री के लिए यहाँ जो गाड़ी आपका जो है डायरेक्ट आपको यमुनोत्री का मिल जाएगा। जानकी चड्डी, हनुमान चड्डी, ये सबसे रास्ता होते हुए आपको देखिए आपको डायरेक्ट ले जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप जो हम सारा रूट को अलग अलग दिखाएंगे ये से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो आप जा ही नहीं सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर यमुनोत्री है ना, देखिए ये सब चारों साइड पहाड़ है यहाँ पर, और बीच में जो यहाँ पर एक खाई जैसा है रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ता से होकर आपको यहाँ आना होगा यमुनोत्री। यमुनोत्री में आप और भी वीडियो में मेरा देख सकते हैं रास्ता किस प्रकार से वहाँ है। तो ये यमुनोत्री का हो गया। यमुनोत्री से आने के बाद आपको यहाँ से आपको फिर वही वापस आना होगा बरकोट। अब बरकोट से आपको फिर लेना होगा आपको रास्ता, वही वो रास्ता तो वही है, फिर वापस आपको आना होगा। वहाँ से आपको आ जाना है धारासू बैंड, और या धारासू बैंड यदि आप नहीं आएंगे तो बरकोट से उत्तरकाशी का बस आपको मिलता है, ठीक है। आपको उत्तरकाशी आपको आना होगा। तो आप चलिए अब उत्तरकाशी को आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तरकाशी का यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको यहाँ उत्तरकाशी आपको यह वहाँ से आपको ले जाएगा। पहाड़ का रास्ता एक ही है। अब यहाँ हमारे प्लेन ज़मीन के जैसा यहाँ से शॉर्टकट कर दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर एक ही रास्ता रहता है जो कि सभी को जाना है उसी रास्ते। यहाँ पर आ गया उत्तरकाशी आ गया। उत्तरकाशी बहुत बड़ा ज़िला है जो मेन मार्केट है। अरे उत्तरकाशी से आपको यहाँ से आपको लेना है सीधा, बहुत सारा गाड़ी चलती है, आपको डायरेक्ट लेना है गंगोत्री। देखिए ये गंगोत्री आ गया। अब आपको गंगोत्री ले चलते हैं। यहाँ तो उत्तरकाशी से आप सीधा देखिए कितना दूर पहाड़ से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है।
करीब वही 100-150 किलोमीटर है। किलोमीटर तो उतना याद नहीं। यही पहाड़ का जो किनारे किनारे रास्ता बना के आपको यहाँ पर गंगोत्री में यहाँ पर आ जाइएगा आप। अब देखिए यहाँ गंगोत्री आ गए। यहाँ गंगोत्री में आप यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब गाड़ी बगल में किनारे खड़ा हो जाता है और आपको मंदिर में आना है। यहाँ पर टेम्परेचर जो गंगा नदी का है बहुत कम है, बहुत ठंडा रहता है यहाँ पर। स्नान तो हम मेरा वीडियो में देख सकते हैं, स्नान हम तो किए हैं। आप अगर यदि किस मौसम जा रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप जून जुलाई में जाते हैं बहुत आसानी से आसान कर सकते हैं। यहीं से गंगोत्री से ही रास्ता एक निकला है 19 किलोमीटर गोमुख। यहाँ से आप पैदल चल सकते हैं, गोमुख के लिए जा सकते हैं। आपको यहाँ से फिर आपको गंगोत्री हो गया, और फिर आपको आना होगा उत्तरकाशी, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई रास्ता डायरेक्ट जो है अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पर है उत्तरकाशी। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। यमुनोत्री दर्शन करने के बाद आप डायरेक्ट आइए, ये रास्ता बना हुआ है इस तरह से, इसी रास्ते से आ गए आप फिर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जब आप आ जाएंगे, ठीक है, जब उत्तरकाशी आप यहाँ जैसे आप आ गए हैं तो उसके बाद से आपको उत्तरकाशी से आपको बस लेना है। सीधा आपको उत्तरकाशी से बस लेना है केदारनाथ के लिए। ठीक है, केदारनाथ के लिए आपको बस लेना। ठीक है, तो केदारनाथ में जैसे बस लेंगे आप यहाँ से, देखिए इस रास्ता से लेके होते हुए इधर आया। ठीक है, देखिए यहाँ आया। अब यहाँ जो है केदारनाथ, जो यहाँ पर आएंगे आप तो डायरेक्ट आपको केदारनाथ नहीं पहुँचा देगा। ठीक है, यहाँ से आपका आया, सबसे पहले यहाँ पर आएगा सीतापुर। ठीक है, सीतापुर के बाद से आपको यहाँ मिलेगा एक और जगह है यहाँ पर सोनप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग के बाद से आपको थोड़ा सा जूम होने दीजिए। सोनप्रयाग के बाद से आपको फिर मिलेगा वहाँ पर, सोनप्रयाग के बाद से आपको वहाँ पर पैदल चलना है, एक गाड़ी मिलेगा 5 किलोमीटर का दूरी में। जो आपको 5 किलोमीटर दूरी जाना है, 50 रुपया भाड़ा है। पुल पार करने के बाद सोनप्रयाग के बाद का सीतापुर में आपको बस छोड़ देना पड़ेगा और आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा ये सब मिलता नहीं है। आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। अगर आपका खुद का गाड़ी है तो खुशी ही बात है, तब तो अंदर जा सकते हैं आप। लेकिन आप बस से जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, आपको सीधा वहाँ पर आना होगा आपको सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आप जैसे आएंगे, देखिए सोनप्रयाग आप आएंगे तो सोनप्रयाग यहाँ पर देखिए, सोनप्रयाग यहाँ आ गए, 5 थोड़ा सा 3 किलोमीटर का दूरी है, सोनप्रयाग में आ गया। देखिए सीतापुर में आपको बस छोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मेरा बात को कि सीतापुर में आपको बस छोड़ दिया। बस छोड़ने के बाद आपको पैदल आना है। यहाँ पर यहीं पर बस स्टैंड है, नीचे गड्ढा में एकदम बस स्टैंड है, पर लगेगा कोई आधा किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है, चढ़ने में भी दिक्कत होता है। तो यहाँ पर सोनप्रयाग से आप एक पुल मिलता है, पुल से आगे जाना होगा आपको। तो पुल से जाने के बाद आपको वहाँ पर गाड़ी मिलता है। ठीक है, अब गाड़ी का जो किराया है आपको यहाँ पर ये इसको भी पॉइंट कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से आपको याद रहे। देखिए सोनप्रयाग आए, सीतापुर आए, सोनप्रयाग आए। सोनप्रयाग में पैदल चलकर आप पुल पार करेंगे। पुल पार करने के बाद वहाँ पर छोटा छोटा सा बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसा गाड़ी सब लगी हुई रहती है। उस गाड़ी से आप जो है जाएंगे सीधा गौरीकुंड। गौरीकुंड, ठीक है, आप गौरीकुंड जाएंगे। यहाँ देखिए गौरीकुंड का तो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं हम निकाल के। गौरीकुंड वहीं गर्म पानी है, गौरीकुंड सोनप्रयाग के बाद है गौरीकुंड दिखा रहा है। ठीक है, चलिए गौरीकुंड आपको वहाँ पर से ले चलते हैं। गौरीकुंड वहाँ से देखिए ये थोड़ा सा पानी निकलते निकलते के बाद यहाँ पर ये गंगोत्री आ गया। गौरीकुंड आना है ना, गौरीकुंड।
सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूरी पर है। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। आप अगर यदि होटल लेना चाहेंगे तो सोनप्रयाग में भी ले सकते हैं, नहीं तो गोरीकुंड में भी मिलता है। देखिए यही किनारे रास्ता से है ना, यही। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सोनप्रयाग यहीं से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए गौरीकुंड टेम्पल है यहाँ। इसी रास्ते से आपको दिख रहा है, जो हाथ दिखा रहा है मेरा, इसी रास्ते से आपको मैंने केदारनाथ चढ़ना है। तो यहाँ देखिए 5 किलोमीटर दूरी में सोनप्रयाग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यही सोनप्रयाग यहाँ था ना आपका, तो यहीं से आपको गाड़ी लेके यहीं पर से आपको ले जाएगा, इसी रास्ते से यहाँ पर गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर गौरीकुंड लिखे। गौरीकुंड में आपको ये होटल लेना है या कुछ भी जो भी लेना है, आपको होटल लेंगे तो अच्छी बात है। समय पर निर्भर करता है कि आप किस समय पहुँचे हैं यहाँ पर गौरीकुंड में। यहाँ पर ये जो बीचों बीच रास्ता एकदम सीधे चलना है आपको उत्तर की ऊपर की ओर। बगल में ही कुछ दूर जाएंगे आप 1 किलोमीटर, जहाँ पर गाड़ी छोड़ देगा। आपको छोड़ देने के बाद जो है कुछ दूरी पर आपको जो है वहाँ पर उतर जाना है आपको, और आपको थोड़ा सा सामान ढो के आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पर होटल में। होटल ले लेने के बाद आपको तय करना है हमको चढ़ाई जो है किस टाइम लेना है। अगर यदि आप शाम में 2 बजे 3 बजे लेते हैं तो रात 8-9 बजे तक आराम से पहुँच सकते हैं आप। अगर यदि लेट करेंगे तो रात ज़्यादा होगा, थोड़ा सा परेशानी पानी भी पड़ता है। और आप जब ऋषिकेश और हरिद्वार में जब रहेंगे, बस में बेचता है प्लास्टिक सब, मैंने रेनकोट, तो रेनकोट 30 रुपया करके बेचता है। यहाँ गौरीकुंड में और सीतापुरी सब में लेंगे तो 100 रुपया करके लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि आप जो है रेनकोट पहले ही बस में खरीद लीजिएगा। हम नहीं खरीदे थे इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ज़्यादा पैसा में लेना पड़ा हमको। उसके बाद यहाँ गौरीकुंड में आपको डंडा भी बिकता है, डंडा भी ले लेना आपको, और आपका चढ़ाई चालू करता है। आपको लगभग यही लिखता है वहाँ पर 16 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर में है नहीं, 20-22 किलोमीटर है। वो आपको चढ़ के सभी बोलते थे, लेकिन हम भी तो नापे नहीं हैं। आपको चलना है सीधा इस रास्ते से। इस रास्ते से आपको चलते चलते आपको वो भी रास्ता दिखा रहे हैं आपको कि सीधा आपको जाना है केदारनाथ। केदारनाथ टेम्पल आपको जो केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ ही आपको वहाँ पर केदारनाथ जो है यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर केदारनाथ आपको दिखेगा। देखिए यही पहाड़ के एकदम आपको किनारे 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 ले जा रहा है ना, बस यही किनारे में जाके यहाँ पर थोड़ा सा समतल है। ये सब जितना साइड आप देख रहे हैं ये पहाड़ है सब। यहाँ ये केदारनाथ में यहाँ जो है ये बीचों बीच आपको यहाँ जाना होगा। ये बीचों बीच यहाँ कुछ आपको बायां साइड में इस तरह हेलीपैड का स्थान है, ठीक है। यहाँ केदारनाथ भगवान का यही यहाँ पर हेलीपैड का स्थान है। भगवान केदारनाथ का यहाँ मंदिर है भगवान। यहाँ पर जो पीछे जो देख रहे हैं आप, पीछे एक शिला है जिसका नाम है भीमशिला, ठीक है। यही शिला जो है 2013 में जो बाढ़ आया था पूरा हुआ था, जिसके कारण से यहाँ कुछ मंदिर को कुछ हुआ नहीं था, वही भीमशिला उसको बचाया था। यहाँ से थोड़ा सा और दूरी में यहाँ पर देखिएगा एक है, यहाँ पर जो किनारे आपको यहाँ है ना, तो यहीं से मंदिर से किनारे किनारे आपको यहाँ से इस रास्ता से एक मिलता है भैरवनाथ का मंदिर। वहाँ भैरवनाथ का मंदिर में आपको दर्शन करना है। अब भैरवनाथ का मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको वापस आना है। यहाँ भी गौरीकुंड में गर्म कुंड था, गौरीकुंड स्नान करके आप खाना पीना खा के चलेंगे तो दर्शन करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ ठंडा पानी है, यहाँ पर स्नान आप कर सकते हैं। उसके बाद से जो है आपको यहाँ से फिर पीछे से वही गौरीकुंड आना होगा आपको। गौरीकुंड से फिर आपको आना होगा सोनप्रयाग से फिर आना होगा सीतापुर से फिर आपको लेना होगा उत्तरकाशी का बस, ठीक है। आपको फिर हम लोग वापस चलते हैं उत्तरकाशी की ओर, ठीक है ना। अब यहाँ सब अलग अलग जगह में है, इसीलिए आपको जो है सब एक जैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहाँ था, कहाँ धारासू बैंड है, कहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। अब यहाँ से सोनप्रयाग से फिर अगर अपना गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोनप्रयाग से आपको लेना होगा यहाँ पर। अगर यदि आप रुद्रप्रयाग भी चलेंगे तो वहाँ भी से गाड़ी मिल जाएगा। अगर यदि वहाँ नहीं जाएंगे तो आपको उत्तरकाशी से भी मिल सकता है। तो यहाँ से जो बेटर है आप रुद्रप्रयाग से आप गाड़ी बदल सकते हैं, सबसे आसान तरीका वही है।
रुद्रप्रयाग आप वहाँ चले जाइए। केदारनाथ से वहाँ गाड़ी ले लीजिए, आपको करीब वही जनरल बस में आपको 300 रुपया आपको किराया लगेगा। तो ये यहीं पर ये रास्ता जो सीधा चला गया, ये रास्ता यहाँ से एक बद्री केदारनाथ से आया ये रास्ता, और यहीं पर से आपको एक चौक मिलेगा, ठीक है, रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग से अंदर में जो बस स्टैंड है, और यहीं से आपको गाड़ी मिल जाएगा। और यहाँ इस रोड से आपको गाड़ी लेना है यही, इसी रोड से आपको निकलना है आगे यहाँ बद्रीनाथ के लिए। तो यहाँ डायरेक्ट बद्रीनाथ तो आपको गाड़ी जल्दी मिलता नहीं है, बहुत कम ही गाड़ी मिलता है, लेकिन अगर यदि आप सुबह सुबह ले पाएँ तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा एक गाड़ी आपको जाने के लिए जोशीमठ। जोशीमठ, ठीक है, देखिए जोशीमठ जो है वो बड़ा मार्केट है जोशीमठ। तो वहाँ जोशीमठ में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह आ गया, देख लीजिए जोशीमठ आ गया। जोशीमठ में आप आराम से यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ रुक कर रात गुजार सकते हैं, क्योंकि वो आपको वहाँ पर रुद्रप्रयाग से जोशीमठ आने के लिए आपको कम से कम समय लग जाएगा, आपका शाम हो जाएगा, शाम 4-3, या तो हो सकता है गाड़ी इस समय पर नहीं मिला तो रात 8 भी बज सकता है। तो यहाँ पर भी आप ये होटल ले सकते हैं। और अगर यदि होटल आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है तो हमें हमेशा हमारे चैनल में संपर्क कीजिए, उसके बाद आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए हिमालय का जो सारा नज़ारा आपको जितना सफ़ेद यहाँ पर जो स्क्रीन में दिखा रहा है, वहाँ भी इस तरह का सफ़ेद आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप जैसे जोशीमठ से आ जाने से क्या होगा कि रात में आप आराम से वहाँ पर जोशीमठ में रुक जाइए, ठीक है। जोशीमठ में यहाँ रुक गए। अब यही रास्ता जो है जोशीमठ से आपको छोटा गाड़ी सब 200 रुपया नहीं 150 रुपया, मेरा तो किराया 150 लिया था। 150 रुपया में आपको वहाँ पर मंदिर से कुछ दूरी में छोड़ देगा बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ टेम्पल जो है ना, आपको वहाँ छोड़ देगा। देखिए जोशीमठ से आप निकले यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यही पहाड़ से किनारे किनारे आपको लेते हुए हो जाते हुए देखिए यहाँ लेके आ गया आपका यहाँ पर बद्रीनाथ का टेम्पल है ना। यहाँ पर बद्रीनाथ का टेम्पल में गर्म कुंड है, यहाँ पर आप यहाँ आसानी से आप स्नान कर सकते हैं। बद्रीनाथ जब आप आ जाएंगे, यहाँ पर जो लोगो दिखा रहा है, बद्रीनाथ जब आ जाने से आपको यहीं पर आप स्नान कीजिए, और सामान वामान सब वहाँ पर जहाँ स्नान करते हैं वहाँ पर बगल में रखने का है, प्रसादी लीजिए, आप स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद है कपड़ा उपड़ा पहन के लाइन में लगिए, और लाइन में लग के बद्री भगवान का आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद जो है आपको थोड़ा सा मंदिर से ये जो पीछे आइए, आप पीछे से यहाँ से आपको मिलेगा एक माना गांव, ठीक है। यह माना गांव बद्रीनाथ में वो फेमस गांव है, भारत का अंतिम गांव है कहा जाता है। माना विलेज जो है वह फेमस है वहाँ के लिए। वहाँ पर जो है माना विलेज 3 किलोमीटर दूरी है। अगर 3 किलोमीटर दूरी आप चल सकेंगे तो आप बहुत अच्छी बात है। नहीं चलेंगे आप तो किराया टैक्सी का भाड़ा जो वहाँ से आपको दिखता होगा, 3 किलोमीटर तो दिख रहा है, दूर से दिखता है। प्लेन थोड़ा सा कम प्लेन में है। जो केदारनाथ में जो चढ़ाई था वो चढ़ाई आपको, और यमुनोत्री में जो चढ़ाई था वो चढ़ाई नहीं मिलेगा, एकदम प्लेन है। धीरे धीरे आप आराम से, हम लोग तो पैदल ही चल गए थे, पैदल ही वहाँ जाके वहाँ माना गाँव में वहाँ लिखा, बोर्ड में भी लिखा रहता है माना गाँव अंतिम, भारत का अंतिम गाँव। इसी किनारे यहाँ पर जो नदी आपको दिख रहे हैं, अलकनंदा नदी यहाँ पर बहती हुई नजर आएगा आपको। माना गांव में आप सीधे किनारे किनारे चलेंगे आगे, यहाँ पर माना गांव में तरह तरह का सामान आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर गणेश भगवान का और बहुत तरह का और कुछ भी है यहाँ पर, जैसे भीम का गुफा, और जो महाभारत जहाँ लिखा था, महाभारत लिखा हुआ जो लिखा था वेद व्यास मुनि ने, उस गुफा का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दूरी जैसे आगे बढ़ेंगे आप तो ये रास्ते में, तो और आगे बढ़ने के बाद आपको भीम पुल मिलेगा, जो महाभारत में जब सब
राजपाट उसका परिचित को जब समर्पित कर दिया था, कर चुका था जब युधिष्ठिर, तो सब भाई मिलकर स्वर्ग जा रहे थे। तो स्वर्ग जा रहे थे तो भीम यहाँ पर उस सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया था उसका, जिसका नाम है भीम पुल। यही भीम पुल से आपको जाना होगा और यहीं से किनारे से रास्ता, एक माता का मंदिर है, मंदिर का तो नाम याद नहीं है हमको, लेकिन उससे किनारे किनारे आपको मिलेगा रास्ता और जाते हुए। वहीं से आपको जो है कुछ दूरी में एक सीधी रास्ता नज़र आएगा। वह रास्ता एकदम आपको 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर आपको स्वर्ग की रास्ता की ओर ले जाएगा। अब वहीं पर से जो एक वहाँ निकला हुआ है अलकनंदा नदी, उधर से अलकनंदा नदी किनारे से निकलेगा। अब भीम पुल के बगल से ही आपको सरस्वती नदी निकला हुआ आपको नजर आएगा। उसके वहाँ से जो सीधा जो स्वर्ग का जो रास्ता है, वहीं आपको सतोपंथ हिमानी जो नज़र वहाँ जो गंगा जी का उद्गम स्थल है, इसका जो नदी है अलकनंदा नदी उद्गम स्थल वही है। और वहीं से जो सब नदी मिलकर देवप्रयाग के पास गंगा का नाम हुआ है। सब अलग अलग भागीरथ नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी नदी, अलग अलग नदी मिलकर जो देवप्रयाग में मिल जाता सब, तभी से वहाँ से कहलाता है गंगा नदी का नामकरण हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ दूरी जाने के बाद यहाँ से जो मना गांव को पार करने के बाद आपको 3 किलोमीटर आगे बढ़ना होगा। उसी में एक झरना निकलता है, वही अलकनंदा नदी का झरना है। वही झरना से अलकनंदा नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा। और आगे सतोपंथी हिमानी 22 किलोमीटर दूर है, जो आपको टीम के द्वारा सरकार से मान्यता लेने के बाद आपको जाने देता है, आगे आपको जाने का नहीं मिलता है। इस प्रकार से आप चारों धाम यात्रा आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद इस न्यूज को, आप न्यूज नहीं है, ये सूचना है, आपको इस तरह सा चीज़ आपको जानकारी मिल जाने के बाद भी अगर यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी फिर भी हो रहा है, तो आप हमें हमारा चैनल में संपर्क कीजिए। आपको सब सारा संपर्क हम आपको अच्छी से करवा देंगे और आपको जितना पैसा कम खर्च हो हम करवाएंगे, ताकि आपको आसानी से आप बच सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर हरिद्वार में आप रहने खाने का 2-3 दिन आप रुक सकते हैं, ये हम फ्री अवेलेबल करवाएंगे। ऋषिकेश में 2 दिन 3 दिन रुकने का होगा, वो भी हम फ्री अवेलेबल करवाएंगे। और उधर में आप जिस प्रकार से आप अपना मन मुताबिक होटल ले सकते हैं। तो आप ये आप जब आपका मन बने जाने का, तो आप आसानी से जा सकते हैं। जय माँ गंगा। और सब हमारे जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं, वो सभी को अपना दर्शन देने का कृपा करें। सभी को परिवार से और धन संपन्न से इतना कुछ दें, ताकि आपका जो है यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों धाम हमारे दर्शक आसानी से कर पाएँ। इसके लिए से धन्यवाद। और आप लोग भी हमें ये हमारे चैनल को आगे से आगे और बढ़ाएं, ताकि जो हम इस प्रकार से हम और 12 ज्योतिर्लिंग का जो हम गंगोत्री से जो जल लाए हैं, उसका हमारा इच्छा है कि 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करें और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें, ताकि जो हमारे जो बुजुर्ग चाचा चाची हैं, माता पिता हैं, वह जो है नहीं देख पाए हैं, वह अपना छोटे घर में मोबाइल से भी उनका दर्शन